चलिए बच्चे, हम लोग बेसिकली आज डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन कमीशन। सर अगर मुझे कमीशन इनकम मिल रही है तो क्या मेरे को टीडीएस कट के मिलेगा? जी हाँ, कट के मिलेगा। कौन सी कमीशन, आइए डिटेल्ड बात करते हैं। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं कमीशन के, तो एक साथ मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा। सबसे पहले होता है बच्चे 194 डी। 194 डी किस चीज के ऊपर कमीशन की बात करता है? इंश्योरेंस कमीशन। जैसे कि सपोज करो एलआईसी है, एलआईसी अपने एजेंट को कमीशन देती है, तो एलआईसी एक डिडक्टर है, ठीक है, और वो किसको पेमेंट करेगी बेटा? एलआईसी एजेंट को, जो कि डिडक्ट हो गया, ठीक है। क्या दिया जी? कमीशन। चाहे आप वन टाइम दे, चाहे आप एग्रीगेट दे, अगर ये एक्सीड हो गया 15,000 से, ये साल की लिमिट आप कह सकते हैं, एग्रीगेट लिखा है ना। मान लो अगर एक साल की लिमिट 15,000 से एक्सीड हो गई, तो एलआईसी को कितना टीडीएस काटना होगा बेटा? 5%। सर एलआईसी क्यों? कोई भी और बच्चे अगर डिडक्टर होगा, जैसे चाहे आईसीआईसीआई बैंक है, लेकिन वो जिस भी इंसान को कमीशन दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने इंश्योरेंस कमीशन पे कर। तो आईसीआईसीआई बैंक अगर इंश्योरेंस कमीशन पे करता है और लिमिट कितनी है? 15,000 से ऊपर है, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना? 5%। किस टाइम पर काटना पड़ेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्ली। देन वन मोर सेक्शन इज देयर, 194 जी। सर ये किस चीज पर कमीशन की बात करता है? कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स। यानी कि इफ देयर इज एनी पर्सन और वो पे कर रहा है डिडक्टी को, तो ये कौन हो गया बच्चे? पहले तो एनी पर्सन कौन हो गया? डिडक्टर। और वो पे किसको कर रहा है? डिडक्टी को। क्यों पे कर रहा है? क्या पे कर रहा है बच्चे? कमीशन ऑन लॉटरी टिकट्स। बेसिकली ये जो डिडक्टी है, उसने कुछ लॉटरी टिकट्स बेची होंगी मेरे बिहाफ पर, तो मैं उसे कमीशन दे रहा हूँ। भाई तूने इतनी टिकट बेची है तो कमीशन है, ठीक है। अब मेरे को टीडीएस काटना है। हाँ बच्चे, कब काटना है सर? जैसी 15,000 एक्सीड हो जाए। मान लो मैंने टोटल साल की कमीशन 10,000 दी है, क्या मुझे टीडीएस काटना है? नहीं काटना। लेकिन अगर मेरी साल की कमीशन 20,000 है, क्या मैं टीडीएस काटना है? बिल्कुल काटना है, क्योंकि 15,000 एक्सीड हो गया। किस अमाउंट पे? टोटल अमाउंट पे। 20,000 पे टोटल कटना चाहिए। रेट कितना होगा? 5%। सर जी ऊपर भी 5% था, नीचे भी 5% था। ऊपर भी लिमिट 15,000 है, नीचे भी 15,000 है। टाइम ऑफ डिडक्शन ऊपर भी एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट था, यहाँ पर भी एट द टाइम पेमेंट ऑफ क्रेडिट। आइए सर जी फटाफट नेक्स्ट सेक्शन रिवाइज करते हैं। 194H, ये वाली कमीशन देखो। 194D किस चीज की थी? इंश्योरेंस। 194G किस चीज की है बच्चे? लॉटरी टिकट्स। 194H है जनरल। यानी कि अगर आप एक घर खरीदते हो, आप ब्रोकर को कमीशन देते हो, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगी? क्या वो डी में आ रही है? नहीं आ रही। जी में आ रही है? नहीं आ रही। वो किस में आ जाएगी? एच। तो एनी पर्सन, अगर वो कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज, एनी कमीशन और ब्रोकरेज अगर वो देता है डिडक्टिव को, तो सर लिमिट कितनी है? 15,000। ओके सेम, ऊपर भी 15, नीचे भी 15, ये भी 15। रेट कितना है? 5%। सेम एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। सो बेसिकली अगर आप कभी घर खरीदो, जैसे सपोज करो आपने घर खरीदा, आपने ब्रोकर के थ्रू खरीदा, आपने उसको पेमेंट करी 1 लाख रुपए की, तो क्या आपको टीडीएस काटना है? अभी तक तो यस। लेकिन आइए एक चीज देखते हैं। अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ को बेटा 194H में टीडीएस नहीं काटना। क्योंकि आप सोच के देखिए, क्या हर इंसान, जैसे अगर आप रेंट पे भी जगह को लेते हो, क्या आप टीडीएस काट पाओगे? नहीं काट पाते, ठीक है। लेकिन तो इंडिविजुअल एचयूएफ को बाहर कर दिया, लेकिन फिर दोबारा इंडिविजुअल एचयूएफ को बुलाया गया। बोला गया हम वो इंडिविजुअल एचयूएफ को इंक्लूड कर देंगे जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है। तो जो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसका पिछले साल में 1 करोड़ या 50 लाख से ऊपर है, तो उसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस लग जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर? नो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विस, क्योंकि बेटा आपको पता है 194J होता है, ठीक है। और बीएसएन और एमटीएनएल जो है ना, वो पीसीओ फ्रेंचाइजीज को कमीशन देते हैं। जैसे मैं बीएसएनएल हूँ, मेरे आप ये सब लगाओ, आपके यहाँ से अगर कॉल्स करेंगे तो मैं आपको कमीशन दूंगा। तो क्या उस पर कोई टीडीएस लगेगा? नहीं लगेगा। तो अगर एक बार हम समराइज करें सर, इंश्योरेंस कमीशन के, सॉरी, कमीशन के टोटल 3 सेक्शन। वन इज इंश्योरेंस, वन इज लॉटरी टिकट्स, एंड द थर्ड इज रेजिडुअरी। तीनों में लिमिट कितनी है बेटा? तीनों में लिमिट है 15,000, 15,000, 15,000। रेट कितना बच्चा? 5%, 5%, 5%। कब डिडक्ट करना है? क्रेडिट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्ली। और लास्ट वाले केस में इंडिविजुअल और एचओ को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं होता टीडीएस काटना, लेकिन वो इंडिविजुअल एचओ को इंक्लूड कर दिया जिनका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ 50 लाख से ऊपर है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।